IMF से बात हुई, उनका मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि IMF प्रोग्राम का हजम और दौरानिया क्या होगा, इसकी इनपुट बजट में दी जाएगी। ख्वाहिश होगी कि जून के आखिर या जुलाई के शुरू तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए। बड़े सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज ज़िमनी इंतखाबात होंगे। फौज तैनात की जाएगी। कई इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट बंद होने का इम्कान है। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बलियों के 16 हल्कों में उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। पुलिस सिक्योरिटी के पहले, सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दूसरे, पाक फौज के एहलकार तीसरे हसार में फ़राइज़ अंजाम देंगे। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का मामला, तुर्की के सरमायाकार ग्रुप के वफ्द का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। तुर्की का सरमायाकार ग्रुप आज कराची एयरपोर्ट का भी दौरा करेगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तुर्की के ग्रुप को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स का दौरा कराया जा रहा है। सरमायाकार ग्रुप इस्लामाबाद एयरपोर्ट का पहले ही दौरा कर चुका है। DI खान में यार्ड टोल प्लाजा के करीब कस्टम एहलकारों पर फायरिंग, 2 एहलकार शहीद, 4 जख्मी। नामालूम हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गए। जख्मी को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में कार सवार की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक शख्स से असलहा, मोबाइल फ़ोन, पैसे बरामद। एनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार डाकू था, कार सवार ने गोली मारी। डिफेंस खैबान जांबाज के करीब गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक मकतूल हुमायूं को उसके दोस्त फहद ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम फरार। गुलशन मेमार में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शहर के मुख्तलिफ मकामात से 7 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाले इसराइल के लिए अमरीकी इमदाद। दीवान नुमाइंदगान में $26 अरब हंगामी इमदाद का बिल मंजूर। अमरीकी इमदाद में $14 अरब की फ़ौजी इमदाद भी शामिल। बिल अब अमरीकी सेनेट में जाएगा। 6 माह से ज़ायद जारी इसराइली हमलों में 34,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। कीवी टीम 90 रन पर आउट हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ इस फॉर्मेट का दूसरा कम तरीन स्कोर बनाया। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर इस सूदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड की टीम नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। कई खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। पाकिस्तानी बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की। IPL की वजह से हमारे अहम खिलाड़ी पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सके। हमारे लिए नौजवान खिलाड़ियों को आगे लाने का अच्छा मौका है। उम्मीद है कि ये खिलाड़ी अगले मैचेस में परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इन खिलाड़ियों के शाहीन और आमिर के खिलाफ खेलना उनके लिए बेहतर होगा। सरकारी प्रोटोकॉल में असलहे की स्मगलिंग के इल्ज़ामात। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बाबुल भैयो मुस्ताफ़ी हो गए। खुद को तहकीकात के लिए पेश कर दिया। गुज़िश्ता रात कौमी शाहरा पर हसास इदारों और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान असलहा बरामद हुआ था। असलहा पुलिस मोबाइल और डबल कैबिन गाड़ी में बलोचिस्तान से शिकारपुर स्मगल किया जा रहा था। असलहे में 4 सब मशीन गनें, लाइट मशीन गन और क्लाशनकोव की 2000 से ज़ायद गोलियाँ, लाइट मशीन गन के 6 और G3 राइफल के 17 मैगजीन बरामद हुए थे। जैकोबाद पुलिस के ASI और पुलिस एहलकारों समेत 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी के सूबाई वज़रा पर डाकुओं की सरपरस्ती के इल्ज़ामात। कहा कि डाकुओं का असलहा सूबाई मुशीर बाबुल भैयो के बेटे के साथ पकड़ा गया। डाकुओं और कातिलों को सिंध काबीना में बैठे लोग पुलिस प्रोटोकॉल देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर, सेहत का कोई मसला नहीं, सिर्फ गैस्ट्रो का मामूली मसला है। मुख्तलिफ टेस्ट के बाद डॉक्टर्स की रिपोर्ट सामने आ गई। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, ईको, ईसीजी नॉर्मल हैं। उन्होंने ब्लड और यूरिन सैंपल देने से इनकार किया है, जिसके बायस दीगर टेस्ट ना हो सके। पीटीआई ने बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने में इब्तदाई तौर पर सामने आने वाले हक़ाइक़ को तशवीशनाक करार दे दिया। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक मुआयने में खुराक की नाली और मैदे में तेज़ाब की ज़ायद मकदार और ज़ख्म वाज़े हैं। इस हालत में बुशरा बीबी को मज़ीद कैद में रखना उनकी जान को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। मैंने जिस तरह कहा कि बाकी हुकूमतें सिर्फ इंतशार में मुबनी है, पीटीआई की हुकूमत सिर्फ इंतशार में मुबनी थी, सिर्फ और सिर्फ इंतशार। कोई एक प्रोजेक्ट पीटीआई के 3.5 साल में, एक प्रोजेक्ट आप नहीं गिनवा सकते पाकिस्तान में कि हाँ एक प्रोजेक्ट इमरान खान ने शुरू किया या उसकी हुकूमत ने शुरू किया। कोई एक प्रोजेक्ट बता दें, एक प्रोजेक्ट। सिर्फ एक उनकी केपीके की बीआरटी थी और उसमें भी अरबों रुपए के स्कैम सामने आए। अवामी हुकूमत अवाम के काम करती है। कराची की तर्ज पर सिंध के दीगर शहरों में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3.5 साल सिर्फ इंतशार फैलाया, कोई एक मनसूबा नहीं बनाया। पेशावर में बीआरडी मनसूबे में भी 7 अरब रुपए की किकबैक्स सामने आई हैं। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने चैलेंज दिया कि हमारे मनसूबों की दुनिया के किसी भी इदारे से ऑडिट कराने शफाफियत मिलेगी। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तकरीब में मुकर्रीन ने कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध के ओहदे पर बरकरार रखने की दरख्वास्त कर दी। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा कि कामरान टिसोरी ने वो किया जिसके दूसरे सिर्फ दावे किया करते थे। चेयरमैन आबाद आसिफ ने कहा है कि तवील अरसे बाद अवामी गवर्नर मिला है, किसी नए तजर्बे की बजाय उन्हें ही गवर्नर सिंध रखा जाए। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 24 घंटों में 15 अफराद जाँ बहक। मर्दान, खैबर मोहम्मद बाजोड़ और मालाकंड में छतें गिरने से 2 बच्चियों समेत 13 अफराद जान से गए। दीरबाला में शादी में पैदल जाने वाला खानदान शदीद बारिश में फंस गया। सर्दी से ठिठर कर 2 अफराद जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर में बर्फानी तोदा गिरने से ज़ेर तामीर गेस्ट हाउस और 3 दुकानें तबाह। तूफ़ानी बारिशों से दरिया नीलम समेत नदी नालों में तुग़यानी, राब्ता सड़कों और पुलों को नुकसान पहुँचा। PFUJ और MN का मुशीर खैबर पख्तूनख्वा मशाल यूसुफजई की इल्ज़ाम तराशी पर इज़हार मज़म्मत और तशवीश। PFUJ के जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने कहा कि मशाल यूसुफजई ने कीमती गाड़ियाँ खरीदने की समरी मुस्तरद होने का गुस्सा मुस्तनद सहाफ़ी पर निकाला। सूबाई हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने कहा है कि खातून सहाफ़ी की किरदार खुशी नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला और तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मशाल यूसुफजई ने जियो न्यूज़ की रिपोर्टर नादिया सबूही पर पैसे मांगने का इल्ज़ाम लगाया था। उनका नंबर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद नादिया सबूही को धमकियां मिलने लगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील मौज़म भट्ट ने मशाल यूसुफजई को 3 करोड़ रुपए हर जाने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस के मुताबिक मशाल यूसुफजई ने मौज़म भट्ट के खिलाफ हद तक आमेज मवाद सोशल मीडिया पर शेयर किया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरे के आगाज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर जरदारी से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर मंगल को लाहौर जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ और गवर्नर पंजाब से मुलाकात करेंगे। कराची में ईरानी सदर की वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकातें होंगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। और साकिनाने शहर क़ायद के तहत कराची में 29वां आलमी मुशायरा, स्टेज पर शौरा की कहकशां उतर आई। भारतीय शायर राजेश रेड्डी की भी शिरकत। शेर व अदब के अशार की हर मिसरे पर वाह वाह। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी अशार सुनाए।